Hello bachcho, let's see the question and here the question is that zinc oxide reacts with carbon जो zinc oxide है बच्चों कार्बन के साथ react करता है and hot and on heating to form zinc metal and carbon monoxide. Write a balanced chemical equation for this reaction and फिर हमें बताना है first part में oxidizing agent and second part में बताना है reducing reagent in this reaction. तो चलिए बच्चों करते हैं इस question को and first of all let's see the key concept for this question. तो यहाँ पे बच्चों बात हो रही है हमारे को फाइंड आउट करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये यहाँ पे बात होगी बच्चों किसकी रिडॉक्स रिएक्शन की। तो अगर हम देखें हमारी रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों कॉम्बिनेशन होती है किसका, एक तो ऑक्सीडेशन का, दूसरा बच्चों रिडक्शन का। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है बच्चों वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का एड अप होना। एंड इसके बेसिस पे बच्चों रिडक्शन क्या होता है, दैट इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना। एंड एक चीज और होती है बच्चों, एक यहाँ पे हमारा हो सकता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फॉर ऑक्सीडेशन एंड फॉर रिडक्शन होता है बच्चों क्या, दैट इज एक्चुअली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब होता क्या है बच्चों इसमें, जो स्पीशीज हमारी एडिशन ऑफ, पहले यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब होता क्या है बच्चों, जब हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा होता है तो जो स्पीशीज ऑक्सीडेशन शो करती है उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड स्पीशी। ठीक है, एंड जो स्पीशीज रिडक्शन शो कर रही होती है उन्हें हम बोलते हैं रिड्यूस्ड स्पीशी। लेकिन जो ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज होती हैं बच्चों वो हमारे बिहेव करती है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कि वो दूसरी स्पीशी को हेल्प करती है टू गेट रिड्यूस्ड। एंड रिड्यूस्ड स्पीशी वर्क करती हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कि वो खुद तो रिड्यूस होंगी लेकिन दूसरी स्पीशी को हेल्प करेंगी ऑक्सीडाइज होने में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पूरा फ्लो देख लिया है रिडॉक्स रिएक्शन का। अब जो हमें यहाँ पे रिएक्शन गिवन है उसे लिखते हैं। तो जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO बच्चों जब रिएक्ट करता है विद कार्बन, ये हमारा सॉलिड है दैट इज आल्सो सॉलिड, जब हम इसे हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें बच्चों, दैट इज इनटू जिंक मेटल इनटू सॉलिड फॉर्म, प्लस फॉर्म होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, तो अगर हम देखें ये जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड reacting with carbon, zinc metal is getting formed, carbon monoxide is getting formed here। ठीक है, अब अगर हम चेक करें बच्चों यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है ये चेंज हो जाता है जिंक में। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, दैट इज एक्चुअली रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एंड जब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ठीक है, अब अगर हम दूसरे पार्ट में चेक करें, कार्बन जो है कन्वर्ट हो रहा है इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, दैट इज एक्चुअली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अब अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यानी कि हमारी कैसी रिएक्शन हो जाएगी, दैट विल बी द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये जो हमारा यहाँ पे बच्चों जिंक ऑक्साइड है ये रिडक्शन में जा रहा है, तो ये जिंक ऑक्साइड क्या होगा हमारा, दैट विल बी द रिड्यूस्ड सब्सटेंस। एंड अगर ये रिड्यूस्ड सब्सटेंस है तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या होगा हमारा, दैट इज एक्चुअली कार्बन विच इज अ ऑक्सीडाइज्ड स्पीशी एंड दैट वी कैन कॉल इट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों क्वेश्चन में हमसे रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही पूछा गया था इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, हमने दोनों ही यहाँ पे बता दिया है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।